डॉक्टर ने नहीं बनाया, सिद्धांत सिद्धांत हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने। तब है तुम्हारा पिता यह बोल रहा है धर्म धुरंधर गुणनिधि, हमने कहना भला बोलो। हाँ 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 हो गया, लगाओ चमके लगाओ। हो गया। अब चलिए वहीं से लीजिए जहां से आपने बंद किया है, वहीं से लीजिए। आपने कहा हम ब्राह्मणों की कृपा है जो चार खड़े हो, आप ब्राह्मणों की कृपा है, उसी ब्राह्मण की कृपा है जो धनुष टूटा है। ये लीजिए, हमारे श्री वशिष्ठ जी ने, कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ने कहा है धर्म धीर वही है सुखचारी। इन्होंने नहीं कहा, लेकिन इन्होंने समता किया। कहेगा ब्राह्मण ब्राह्मण, ये भी इन्होंने समता किया। उसी प्रकार मैं भी कर रहा हूं, क्योंकि गुरु को क्या कहा गया है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। और गुरु तो जन्म से ही गुरु होता है, और बिना गुरु के मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। गुणाम अंधकार का गुणाम प्रकाश का। तो गुरु ने ही आदेश दिया है और कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु जी ने आदेश दिया, धनुष टूट गया है। उठाऊ अमुख भंजो भव चापा और मेटे उठात जनक पर तापा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने कहा था धनुष तोड़ने वाला समाज में कैसे रहता है, तो बोले राज समाज विराजत रूरे और उड़गन महुजन जुग विधु उड़े। तो इन्होंने कहा चंद्रमा है अवगड़ी, और आप धनुष तोड़ने वाले की समता चंद्रमा से कर रहे हैं। चलिए महाराज, आप चंद्रमा को अंगुली बता रहे हैं, तो आपकी भी तो मुखिया करती चंद्रमा से दी गई है, तो कहा तुम अंगुली हो कैसे? शीश लता सच बदन सुहावा, आपके मुखिया करती चंद्रमा से दी गई है, समता की गई है, तो कहा तुम अंगुली हो। तो बात तो टच हो गई नहीं जाके। ये भी अंगुली है क्या? बहुत मैंने ये नहीं कहा कि चंद्रमा है धनुष तोड़ने वाला, मैंने कहा चंद्रमा जैसे बैठा जैसे, मैंने नहीं कहा चंद्रमा है। बात समझिए जरा, बात समझिए। चंद्रमा जैसे बैठा है, नाराज इसलिए हो रहा हूँ छोटे सरकार है, फिर ज्यादा बोल देते हैं, उनका तो सहयोग करना पड़ेगा। फिर जो ज्यादा शेषा होता है, इसलिए सुन नहीं पड़ता है। तो मैंने भी जैसे कहा, हमने ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा है, हमने ये कहा धनुष तोड़ने वाला चंद्रमा जैसे बैठा, जिस प्रकार से तारों के भी चंद्रमा होते, चंद्रमा अलग दिखाई देता है कि वो चंद्रमा तारे से अलग है, उसी प्रकार भाई जो दूल्हा बनता है वो तो अलग ही होता है। लेकिन यहाँ उदाहरण ले लो, चंद्रमा से उदाहरण ले तो यहाँ उदाहरण ले भाई, जो दूल्हा बनता है वो तो अलग दिखाई देता है भाई। बारात सजा थी, अब बारात से अलग दूल्हा दिखाई देता है। अब तुम ब्रह्मचारी, तुम कहाँ जानो दूल्हा का? मिली नहीं नारी बन गया ब्रह्मचारी, तुम कहाँ जानो? तुम्हें मिली नहीं नारी तो बाबा बन गए। दूल्हा भेष को क्या जाने, क्या जाने, कभी दूल्हा बने हो, दूल्हे भेष को जाने, कभी बने हो तो दूल्हा भेष को जाने। इनको मिले नहीं नारा तो लड़ाई न करवाओ, मिली नहीं नारी, इनको मिली नहीं नारी तो बाबा बन गए। आप तो महान है आप, लेकिन हम जो सेवा कर रहे हैं, छोटी सरकार है, शेषावतार है, तो उनकी तरफ से, लेकिन हम आप विद्वान हैं, ऐसा नहीं। अब ये दूसरी बात हो गई, देखिए व्यास जी, अब ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात होगी, इन्होंने कहा तो कम से था, लेकिन मैंने जहां से मैंने बंद किया था वहां से जो थोड़ी उल्टा कर दिया। अब तीसरी बात इनकी, तीसरी बात क्या? ज्ञानी ब्राह्मण कौन है? तो ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए। ऋजु तपसी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिया दाता सूर दयालुश्च ब्राह्मण 9 गुणों। ब्राह्मण के 9 गुण होते हैं। ऋजु, ऋजु माने सरल हो, तपसी तप करने वाला हो,
रिजु तपसी संतोषी, जितना मिल जाए उतना उतना संतोष। संत के लक्षण है ये बाबा, सुन ले। संत के लक्षण इन हो कि व्यापक क्रोध शरीर। देखिए लक्ष्मण जी के द्वारा आपका सम्मान हो रहा है। रिजु तपसी संतोषी, संतोष रखने वाला हो, दाता सूर दयालुष्ट, दान करने वाला हो, सब पर दया करने वाला हो, दान करने वाला हो। रिजु तपसी संतोषी, दाता दान करने वाला हो, शूर बहादुर हो, इंद्रियों को बस में रखने वाला हो। अब देखिए कम किए दे रहा हो। रिजु सरल हो, तपसी तप करने वाला हो, रिजु तपसी संतोषी, क्षमाशील हो, क्षमा करने वाला हो, जितेंद्रिया इंद्रियों को बस में रखने वाला हो, दाता दान करने वाला हो, सूर बहादुर हो, दाता सूर दयालुष्ट, सब पर दया करने वाला हो, ब्रह्म ज्ञानी हो। ये होते हैं शुभ लक्षण के ब्राह्मण के। और तुम ब्राह्मण हो तो क्रोध काहे कर रहे हो? गुण है ये, नौ गुण, क्रोध नहीं है इसमें। जब क्रोध नहीं है तो तुम्हारा क्रोध काहे कर? क्रोध कर रहे हो। आपके भगवान शंकर जी ने ही, आपके गुरु बाबा जी ने ही जनक जी को दिया है। धनुष नदीयम तेजे है पूजतम तो पूर्व जई कस प्रतिज्ञा तो यो कार्या भांडाल काल नाईचा तस्मै देवा तयो कन्या हे मुक्ता गतो हरा। इस धनुष के टूट जाने पर यदि एक पुत्री का विवाह हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, तो जा तोड़वा दो। जब गुरु बाबा ने आदेश दे दिया तो काहे विरोध कर रहे हो बाबा? टूट जाने। फिर से कह रहा हूं, भले टूट गया, तुम ही कह रहा हो। धनुष तोड़ने वाला है दूल्हा। सुने भैया, धनुष तोड़ने वाला है और हमें कहता है कि तुम दूल्हा बने नहीं, तो तुम्हें पता क्या चले कि दूल्हा कैसा होगा? विवाह हुआ तो दूल्हा बन गए। कोकरी बात नहीं हो। जो दूल्हा बनी उसका विवाह, दूल्हा बनी। हमसे बताओ ना, हमें सुनाई नहीं पड़ता है। कहा जानो ये सब दूल्हा के विषय में। हमारे काने नहीं है, हमारे काने नहीं है, हम तो बिना कान के याद सुनते हैं। अच्छा चलिए, दूल्हा व्यास जी, हम बहुत दिखे दूल्हा, अब बेचारे सब फूंक रहे हैं। है का तुम हो का यही? नहीं, ऐसा नहीं भाई, समय का बदलाव हुआ है और वास्तव में सभी लोग चूल्हा। मैंने एक दूल्हा देखा है, मैंने एक ऐसा दूल्हा देखा है, विचित्र दूल्हा, जो शायद किसी ने नहीं देखा, यह ना देखा होगा। और प्रभावित हुए हमारे आदरणीय भैया श्री राम बाबू जी, आपकी ओर से जो परशुराम जी के द्वारा ये बात रखी गई, उसी पर प्रभावित हुए और लक्ष्मण जी से बहुत पसंद है हमारे श्री राम बाबू भैया जी। 21 रुपए का पारितोषिक सुंदर सम्मान पर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कैसा दूल्हा देखा संभालिए आप। पुलसी वही शंभुगण करही सिंगारा। उनका जानो कि दूल्हा नहीं देखा है। यहाँ दूल्हा विशेष है। अजटा मुकुट अहि मौले समान। सब दूल्हों के खजूर की मौल लगती है, लेकिन भोलेनाथ के सर में सर्पों की मौल लगी थी। ऐसा दूल्हा, तो दूल्हा होना कैसा चाहिए और दूल्हे का श्रृंगार कैसा हो? हाँ, कैसा? तो कहा ज्ञान का हो मौल सर पर,
ज्ञान का हो मोर सर पर, जामा बना हो भक्ति का, अप्रकृति की दुल्हन बनी हो, संयोग हो जब शक्ति का, प्रेम के हुए बराती, प्रेम के हुए बराती, सत्यता के कहार हो, यश की गाथा सब ही की महिमा पर। हमने वो दूल्हा देखा है। देखिए महाराज, यहाँ जो दूल्हा है वो विशेष है। क्यों? विशेष वही होता है जिसकी प्रशंसा होती है। और सुनो, एक प्रशंसा है। हम जितने बात बोले रहा, जहाँ शेष, जहाँ विशेष, सब बोल रहे हो। जहाँ विशेष, जहाँ विशेष वहाँ भी होता है एक शेष। क्या? वो तो सामने है। अरे ऐसा ना बोलो, इतना जल्दी ऐसे वाला हो। हम इन्हें थोड़ी शेष मानते। हम जानते होते कि सुमित्रा की कोख से यह आ रहा है, तो गुरु बाबा से कह देते कि सुमित्रा की कोख में चाहे पथरा पड़ जाए पहिया ना तो एक होता है विशेष, तुम होते तो कहीं देखे। एक होता है शेष, तो माँ गुरु जी जो है, एक होता है अवशेष। वो तो है, है? वो तो है। तो लड़ाई यहाँ तीनों की है, विशेष, शेष, अवशेष। अब जिसकी मैया ने जिसका ज्यादा दूध पिलाया होगा, है कुछ बुढ़ाती तक का दूध होगा, कुछ जवानी का दूध होगा। अरे दूध क्या पिलाओ तो देखने से पता चलेगा। इसलिए राजकुमार देखो बाबा, हमें थोड़ी हमको बोल लेने, थोड़ी सी बोल लेने, थोड़ी सी। तुम कह रहे ना थोड़ी सी बोल लेने। अब दूध पिलाने की क्या आवश्यकता है? हम अपनी मैया के दो जुड़वे भाई, दो जुड़वे भाई, हम लोगों के दूध में बंटवारा हुआ है और इसमें देखने की क्या आवश्यकता है? आपने दूध पिया है, लेकिन जिस मैया ने दूध पिलाया है बाबा उसी पर परस चलाया है। जय हो, उनसे धन्य हो आप। और चलाए तो क्या किया है? उन्हीं का कंठ काट दिया है। एक काम करो, तुम ही कुछ काट लाओ। कहे काट ला, काट लाओ। भाई जो थोड़ी ना। भैया हम तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम उंगली काट लाओ, हम तुम्हें नहीं कहेंगे कि तुम पैर काट लाओ। तुम एक काम करो, आओ बता दो, तुम एक काम करो, तुम भैया का नखून काट लो। मैं मैया के साथ हम सर काटा, तुम नखूने काट के ले आए। बड़े भाग रहो, हमसे न टकरा, हमसे टकराओगे बाबा, मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी में? हाँ, हमसे टकराओगे। मैं मिट्टी में ही पड़ा, तुम्हारे गुरु जी के हृदय में वास करते हैं। मैं मिट्टी में ही पला बढ़ा हूँ। आपके गुरु जी के हृदय में वास करते हैं। गुरु जी के चाहे हृदय में वास करो, चाहे कांधन में वास करो, हमका चाहे मतलब हमें क्या करना है? हमका मतलब तुमका दंड मिली मुझसे। हमें दंड देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अच्छा, एक बार दंड मिला। जिस समय मैंने सहस्त्रार्जुन को मारा तो पिताजी के पास गया। पिताजी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य किया, तुम जानते हो एक चक्रवर्ती सम्राट को मारा है। मैंने कहा पिताजी आपके यहाँ से जबरन काम भेद गौ को खोल ले गया, आप साधु बने हैं, मैं सर काट लेता हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो कहा तुम चाहे जो कर लेते हो, तुमने एक चक्रवर्ती सम्राट को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश करता हूँ कि पैदल समस्त तीर्थों का भ्रमण। अब चलिए बाबा देखिए, विशेष मैंने कहा था लेकिन उसमें फिर आ गए। जो बीच में ये सब हुआ ये तो होता रहता है बाबा। चलिए विशेष, धनुष तोड़ने वाला विशेष क्यों है? क्योंकि प्रशंसा उसी की होती है जो अच्छा कार्य करता। विवाह तो सबके होते हैं लेकिन प्रशंसा किसी की नहीं होती। विवाह सबके होते हैं लेकिन प्रशंसा उसी की होती है जो विशेष होता है। तो यहाँ प्रशंसा हुई कैसी? ब्रह्म
कवि हैं जो विशेष हुई। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा ओ जय 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 कई देहि असीसा, तो पूरे आरुग्यों में बाजने बाजे ओ मलिन खाल भय मलिन साधु समाज बाबा की आवाज हमारी। वो कार्यक्रमों से सीजन की वजह से धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया, और तोड़ा ही नहीं तोड़कर फेंक दिया, तोड़ा ही नहीं तोड़कर फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो देख लोग सब भय सुखाए। और सुखी वही होता है, सुखी व्यक्ति तभी होता है जब अच्छा कार्य होता है। और यहाँ की मिथिला को भी कहा भी गया है कि पूरे नर नारी सुभग सुचि संता अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। कहा भी गया है तो ज्ञानी जहाँ ज्ञानी होए और वो बुरा कार्य होए। महाराज जब अच्छा कार्य होता है तब ढोल बजते हैं, और जब बुरा कार्य होता है तब उल्टा बजते हैं। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी तोले धुंधुभी सुहाई। भाई सहनाई तो तभी बजती है जब अच्छा कार्य होता है। क्यों बाबा? सहनाई तभी बजती है जब अच्छा कार्य होता है। ढोल तभी बजते हैं जब अच्छा कार्य होता है, और जब बुरा कार्य होता है तो बाबा उल्टा उल्टा बजते हैं। तो धनुष तोड़ने वाला विशेष है, क्योंकि उसकी प्रशंसा हुई रही। अब मैं खड़ा हूं तो माइक के अलावा प्रशंसा करे आके, अब कोई नहीं आएगा। जब मैं आया तो सोचा ही सकल त्रासूर भारी। इन्हें डर है मेरे आगे से। नहीं डर तो है, काहे? मन 50 महतारी और बीवी सब हमारी बात। बताओ तुम्हारे यहाँ में से यह स्थिति है। सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा। प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? ये धनुष तोड़ने वाले नहीं, हमारी तो नहीं होनी चाहिए। कहाँ का मतलब? अच्छा, प्रशंसा होनी किसकी चाहिए? तो बोले पारा ही लाजे तजई जे देही तसंत प्रसन्न जो पराये हित में अपने शरीर को त्याग देता है तो संतत मने निरंतर, यानी लगातार। संत मने सज्जन लोग निरंतर उसकी प्रशंसा करते हैं कि देखो भैया पराये हित के लिए बेचारा स्वयं चला गया। अब बाबा आरती किसकी करते हैं? रुक जाओ, बीच में ना बोला। सीखा मैंने तो ज्यादा भरा नहीं, हमसे सीखो। वो तो हम सीख चुके। हाँ, जो सीखना था वो हम प्रभु का। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो शोर नहीं मचाते, शोर को मचाता है चोर मचाए। हैं? हमसे सीखो कि हम तुम्हारी बात कैसे सुनते हैं। नहीं तो चरण तो तुम कहा तुम्हारा पुरखा जोते हैं, सब दिन जो ही आओ। अब आशीर्वाद तो नहीं दो। और हम ऐसे कह देते हैं तो हमारे देखिए लक्ष्मण जी का दर्शन। आशीर्वाद तो नहीं दो। आशीर्वाद क्या देना है? देखिए लक्ष्मण जी भाव उड़ा दो एक। यार जी, आशीर्वाद क्या देना है? जो प्रणाम कर रहा हो, हाँ, अच्छा प्रणाम का मतलब क्या? आशीर्वाद का वो अधिकारी है। शीश न वही सुर गुरु तुझ देखी। देखो बाबा, प्रणाम का मतलब तो नमस्कार होता है, लेकिन मैं तो पैर छू रहा हूँ। बाबा आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। छुओ चाहे ना छुओ,
स्वरूप बन गए। बाल लखनलाल जी, तुम मन से मान लिया, तुम मन से मानो, छूने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कुल में कभी क्रोध नहीं आया जाता आप लोगों के। तरस परस मज्जन अधूपाना, हर ही पाप कह वेद। पूरा समय हो, समय हो, समय न हो तो दर्शन के लिए, नहीं बढ़िया बढ़िया है? बढ़िया। समय न हो तो स्पर्श के लिए, लखनलाल जी स्नान के लिए, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है। देखिए, मन अच्छा होना चाहिए, क्या बात नहीं नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है राजकुमार। है, मन भी अच्छा नहीं होना चाहिए। दरस परस मज्जन अरुपाना, इसका अर्थ ये है समझो। कि जब गंगा जी में जाओ तो पहले दर्शन करो, दर्शन होते हैं, फिर गंगा जी को स्पर्श करो, स्पर्श कर लिया, भैया तरस इतना परस लगा मज्जन, फिर स्नान करो, स्नान कर लिया। अब फिर पीजिए। अरे नहीं पी लगा, लिया, ये मार है? जहाँ राम कथा है वहीं मन लागे। अरे सुन लो, अच्छी बातों को नकारा नहीं जाता। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि दर्शन कर लिया तो पाप चले गए। देखो अगर इस तरह होने लगे तो कोई गंगा जी अरे होने स्नान नहीं लगे। करेगा, दर्शन नहीं करेगा तो पड़ेगा, कहेगा बहुत ठंडी है? तो पहले दर्शन, फिर स्पर्श, फिर स्नान, फिर पान। इसका मतलब इसके उपाय कहिए तो हर ही पाप कह वेद पुराना। तो बेटा, अगर समाज में कोई व्यक्ति किसी को मस्तक झुका देता है तो आशीर्वाद का स्वरूप बन जाता है, उसे किसी प्रकार के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आशीर्वाद का स्वरूप बन के खड़ा हो जाता है। हेलो जी हाँ। और जी हाँ, ध्यान दें, आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर, और हम तो गंधर्व भी कहेंगे जी। हेलो, हाँ ध्यान दीजिए। देखिए, बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, परशुराम जी की भूमिका में हमारे परमादरणीय कैलाश जी तिवारी जी, जो आप अतर्वा बांदा से पधारे हैं, और लक्ष्मण जी की भूमिका में हमारे मनीष तिवारी जी, जो कानपुर से हैं, अद्वितीय संवाद प्रभावित हुए हैं, हमारे बच्चू प्रभाकांत जी मिश्रा, जो कानपुर से पधारे हैं, और उन्होंने ये 51 मुद्राएं दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं, ये बहुत आवश्यक कार्य है बोलना। चलिए, लक्ष्मण कुमार ने एक दर्शन दिया था, इसमें अधूरी बात रह गई थी कि प्रशंसा। तो मैंने कहा था कि जो पराय हित में अपने शरीर को त्याग देता है तो संतत संत प्रशंसते ही। तो यहाँ प्रशंसा धनुष की होनी चाहिए कि धनुष ने सीता के हित में अपने को समर्पित कर दिया, तो धनुष की प्रशंसा क्यों नहीं हुई? प्रशंसा धनुष तोड़ने वाले की क्यों हो रही है? ये मेरा तर्क है। इसलिए प्रशंसा धनुष की होनी चाहिए, धनुष तोड़ने वाले की नहीं। अब कोई नहीं आएगा राजकुमार प्रशंसा करने, क्योंकि मैं खड़ा हूं। अब यहाँ, अरे तुम जिनकी चर्चा कर रहे हो ना, इनके जब धनुष नहीं टूटा था तो बोले क्या हो? तो बोले सुर मुनि परन के कदराई, इनकी कायरता छिपी थी, कायरता। कहते हो यहाँ ढोल बाज रहे हैं, यहाँ नगाड़ा बाज रहे हैं, जानते हो यहाँ नाच गाना हो रहा है, नाच ही गाँव ही विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। मैं विचार करता हूँ लक्ष्मण, अगर एक ऋषि का पार्थिव शरीर पड़ा है, विचार करिए आप लोग, एक ऋषि का पार्थिव शरीर पड़ा है, और जब पार्थिव शरीर किसी जगह पड़ा होता है तो नाच गाना होता है कि शोक सभाएं होती है? बताइए आप, शोक सभाएं होती है, लेकिन यहाँ नाच गाना हो रहा है। क्या महाराज दशरथ दिवंगत हो जाएंगे तो तुम नाच गाना करवाओगे? क्या सुनोगे वहां नाच गाना?
करवाने वाली बात छोड़ दो। अगर कोई करवाने लगे तो क्या तुम नाच गाना वहां पर देख सकोगे? मैं संवाद नहीं कर रहा हूँ आपसे। जी जी। एक मेरे अंदर बड़ी अच्छी मजे की बात आई है, वो बात कर रहा हूँ। भीड़ तंत्र में कोई नियम नहीं चलता है। अच्छा। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो ऐसा भीड़, क्योंकि देखी जनक भीड़ भाई भारी, तो जहाँ भीड़ का मामला हो वो भीड़ तंत्र होता है, और भीड़ जहाँ तंत्र हो वहाँ कोई कौन वहाँ देखता है कि इस नियम से काम करना चाहिए। अगर किसी को मारना शुरू कर दिया तो वो मारना शुरू कर दिया, मर गया वो, कौन कौन भीड़ में मर गया। तो भीड़ का कोई कानून नहीं होता है। इसलिए जो यहाँ पर हुआ है वो भीड़ में हुआ है। तो भीड़ में जो आपने कहा कि मुनिवरण के कदराई, ये सब भीड़ का मामला है। तो भीड़ की जो बातें हैं वो नियमों में नहीं आती है। बहुत बहुत सुंदर। ये हमारे गुरु जी की विप्र मंडली है, अच्छा अच्छा। साथ में आया है। यहाँ लगना ज्यादा हमसे बोलोगे तो तुरंत समझ लेना। इसलिए बाबा सभा से भाग जाओगे, उठाऊंगा पाओगे, मैं चक्कर में नल के उठा लूंगा। बस चक्कर है नहीं दे तब तक के लज्जा भी समझकार खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया मुंशी, करते जाते हो इन बीरमल्लों को आंखें दिखाते हो। तुम्हारी आंखें निकाल के यही मैं खुदा का थाल उठाया है, आज काटूंगा उसका सर जिसने मेरा क्रोध जगाया है। सागर की ऐसा न करो महाराज। अब सागर की काल कलोलों ने फिर उसको दोहराया है। ये जला जाना हृदय हमारा, मैं यही के कंठ कुठार नदी रहा तो मैं काल को प्रति रहा। तुम्हारी अकाल द्रोही ये बार बार दशरथ कुमार में गलता बनवानी है। अब चलो प्रश्न न्याय लेकर लड़का समय सुहाया है, मैं पुनः कुठार उठाया है, मैं पुनः कुठार देखता है विप्रवेश तोड़ के कंगाल दिखा देता, लेता मैं छीन धनुष पर्दा करके संग्राम दिखा देता। चल चल के पुरुष चलाना उनकी सभी बुला देता और सीधे मंगलाचल की रास्ता पकड़ा देता। देखता नहीं का तेरा बाल भाई मार मिटा लेता दिल के। आज मुझे धनुष की याद भुला देता, मैं खींच लेता तेरा धनुष मार करके घनघोर दिखा देता। बड़ों से कैसे बोला है तुमको ये समझा देता। अब पकड़ करके तेरा कान तुझे अयोध्या की राह दिखा दे। तो अभी जुटाता भी बताता, पहले ही बतलाऊंगा। अब शाम तुम ब्राह्मण हो ये भी ध्यान में लाऊंगा। अब चाहूंगा काल तुम्हारा रूद में से डालूंगा, नहीं तो लखन लखों को लखा हुआ नहीं बाबा पटक पटक के मारूंगा। कालों का भी लाल जो बुद्ध को वो प्रबल ज्वाल, वैसा रंग की कोट बदल। ये परस लिए जब राम चले पूरे पीछे चारों धाम चले। जब भारत का बलवान चले इस वसुधा का विद्वान चले, तो पीछे चलने की कौन कहे। यहाँ पीछे पीछे अच्छे से अच्छे श्रीमान। तो बाबा कितने हैं तुम्हारे जैसे अघोर घमंडी काले और मिट्टी में पड़ गए जो पड़े लखन के। अरे तेरे जैसे वीर योद्धा होते कितने काले। मैं गोरा हूँ काला नहीं हूँ। और गोरे लखन याद कर ले पड़ जाएंगे बुद्धि में ताले। तो बाबा मुझसे भिड़कर विजय पाना चाहो तो मेरे अंदर की ताक न पाओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे निज वाक्यों से। नहीं बाबा बाबा ओ बाबा ऐसे रुलाऊंगा कि रोने तक न पाओगे। बाबा ऐसे रुलाऊंगा कि रोने तक न पाओगे। ने लड़ने को सोचा है तो मेरे भी मन भाया है। और आज पता चल जाएगा किसकी मां ने कितना रोल। अरे पहले बता दिया है, क्या पता चल जाएगा। सही कहता तो है। देखने में लग रहा है भैया, अब क्या पता चल जाएगा। तूने भी हथानी है तो मैंने भी हथानी है। आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना पानी। बोतल वाला मेरा जीवन पंथ निराला। हेलो, ये हमारे भैया श्री राजा राम जी जूनियर हाई स्कूल इंटर कॉलेज पलटपुरवा ललौली, प्रबंधक जी डॉक्टर जियालाल निषाद जी, दोनों बंधुओं की ओर से गिरा गिरा पुष्प मुद्राएं सुंदर सम्मान पर प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और
और हमारे आदरणीय भैया श्री पप्पू सेठ जी आपकी ओर से भी घेरा पुष्प मुद्रा प्रदान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। मेरा जीवन दर्शन कैसा है, संभाले आप। मेरा जीवन पंथ निराला, अरे मेरा जीवन पंथ निराला, मातु रेणुका काहू सुत में, अरे मातु रेणुका काहू सुत में, अरे ऋषि जगत अग्नि कुमार हुए, अम्मानी महिपालों के तलवे को करने लिए उठार हुए कैलाश, कैलाश नाथ को छोड़ नहीं, कैलाश नाथ को छोड़ नहीं, मैं और किसी को झुकने वाला, क्योंकि मेरा जीवन पंथ निराला, मेरा जीवन पंथ। मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, मुनिराज तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है ये बाना, ये बाना है रजपूतों का, ये बाना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में अपराध क्षमा हो, महामुनि चाहिए शांति इन ब्राह्मण में। लड़के महलों में खेल खेल, लड़के महलों में खेल खेल, क्यों लड़कर मुझसे लड़ता है, अरे मेरी क्रोधानल के आगे इसलिए लड़कपन करता है, मेरे इस भीषण फरसे ने मेरे इस भीषण फरसे ने अनुस्मृत की नदी बहा दी है, इसे आर भूमि में कई बार वीरांगनाएं बना दी। मेरा भी जीवन दर्शन है, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन बंधुरा बधिक लड़ा, मैं कठिन बंधुरा बधिक लड़ा, कर्तानिक झंझा बातों से प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके मुझको अपनी आघातों से, मैं चला जहां जब इस पर, जिस पथ पर नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्तावा ग्रीष्मो सिर से सिर, हेमंत और रीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथ लड़ा, करता नित झंझा बातों से। उसी पंथ पर बढ़े चलो, अरे उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिसमें चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, बतला दे बबुआ हमका कारण, मैं आशावादी मानो हूँ, होता कभी निराश नहीं, अरे जीवन मेरा दास है बबुआ, मैं जीवन का दास। देखिए व्यास, यहाँ जो है गीत की डिमांड है, अब वो सुना रहा हूँ, हमारे राम रतन भैया है ना, हाँ, तो सुनिए आप लोग। हरिहर हरिहर एक है दोनों,
वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं हिमालय में, ओ ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरी घर हरी हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। अल्लाह चमन कहता है ससुर घर दोनों रहते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि चाहे भगवान नरक में डाल दे पे ससुर के घर में न रहना पड़े। भैया अगर कोई रहता हो तो खराब ना मानना है। कल लक्ष्मण को है मैं समझा रहा हूं। अब अगर रहे ससुर के घर में अगर रहना है तो जाके राज में रहिए तो हाजू हाजू यही होता है। अच्छा रात भर राम कथा हो गए। हरी हरे हाँ एक हैं दोनों, न वो कम है न वो कम है न वो कम। ससुर की अगर वो दोनों रहते हैं तो जानते हो प्रिया की बात वो माने। कभी कभी ऐसा होता है चिंतन आपका दूसरी जगह रहता है। कि चिंतन हमारा दूसरा जगह चल रहा है, अब बात कहीं दूसरी जगह निकल रही है। उज़मा की बात वो माने, उमा की बात वो माने, वो रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर ये दोनों रहते हैं, इसलिए दोनों के चक्कर में न पड़ो। इधर जहाँ रहते हो वहाँ मान हरने में, ससुर का मान हरने में। ये आ गए हमारे जनक भैया जी छाट भंडार, आपकी ओर से सुंदर संवाद पर 21 रुपए का पारितोषिक, बहुत बहुत धन्यवाद। ससुर का मान हरने में, जिस समय मान हरा उन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। ससुर का मान हरने में न वो कम है न वो कम है। ये पीते और ये आ गए हमारे डॉक्टर साहब आदरणीय श्री अशोक जी, आपकी ओर से सुंदर सम्मान पर 21 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। और रामलीला कमेटी ललौली की तरफ से 500 पुष्प मुद्राएं कमेटी के लिए प्रदान हुई है और 8-9 ग्राम ललौली में रामलीला होने जा रही है। प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और हमारे चाचा जी श्री राम स्वरूप जी, आपकी ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में और 11 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में, 11 पुष्प मुद्राएं राम जी के लिए और 11 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। क्यों? ये पीते प्रेम का प्याला, राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम जाने प्यारा। उस जान निहारा। ये पीते प्रेम का
बाबा यहाँ से जाओ तुम, हमारा काम खत्म। पित्वा मोही, पित्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त नशे में बाबा तुम एक हो कि दुई, तुम चार हो कि तीन, समझ में नहीं आ रहा। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है, हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। वो पीते प्रेम का प्याला, वो पीते जहर का प्याला। भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ था। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, जहर निकला तो कोई भी जहर पीने के लिए तैयार नहीं। अमृत पीने के लिए संसार घूमता रहता है भैया, लेकिन जहर पीने की जब समय आता है जहर पीने का, तो भगवान भोलेनाथ ही पीते हैं। और देव सब देव हैं, पर भोले बाबा महादेव हैं। और हमारे श्री महेश बाबूलाल जी दोनों बंधुओं की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वो साथ है। पीते वो पीते प्रेम का प्याला, पीते जहर का प्याला। दोनों रहते हैं, न वो कम है। रमा की बात ये माने, उमा की बात वो माने, उमा की बात वो माने, तो प्रियासम मान करने में, प्रियासम मान करने में, न ये कम है न वो कम है। आपकी वाणी बहुत देर से नहीं सुनी गई है। हम चाहते हैं मेरा स्वभाव बताएं आप इस बालक को। बोले चितई। परशुराम जी का संकेत यह है लक्ष्मण जी के प्रति कि मेरे स्वभाव से आप से परिचित परिचय नहीं। कराया जाए। मेरा स्वभाव कैसा है और किस लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। बालक की बोली बधाओ नहीं तो ही केवल मुनिजड़ मैं कैसा बनी हूँ? बाल ब्रह्म है, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अजन्मा ब्रह्मचारी याद, ब्रह्मचर्य व्रतो बलस्थिता, बलवीर्यम विश्व जानी या क्षत्रिय कुल द्रोही नाम, ऐसा वीर बाल ब्रह्मचारी परशुराम। और एक दर्शन भोज वाले भूमि भूप बिन की विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने भोज बल, मैंने जो कार्य किया अपनी भुजाओं के बल पर किया, पर तूने भैया के बल, इसने जो किया भैया के बल। तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बल। अगर भैया तो का सब कुछ वही है। भैया का प्रताप न हो, भैया का बल न हो, तो माटी के भवानी है। यार इतने मुझ पर ही तो जानी। बढ़िया पूजा कर लो, चंदन लगा दो, चावल लगा दो, आरती उतार लो, बस जल डालोगे तो भूल जाएगा। भोजे वाले भूमि
एक कारण है, राम है झंडा, लक्ष्मण है डंडा। अब डंडा ना हो तो झंडा क्या करी? झंडे का स्वभाव नम्र होता है, डंडे का स्वभाव उग्र होता है। झंडा झुक जाएगा, डंडा झुकेगा नहीं, टूट जाएगा, लक्ष्मण मानेगा नहीं, मर जाएगा। साहस और आदरणीय सम्माननीय हमारे बड़े भैया श्री ओम प्रकाश जी, आपकी ओर से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरण में केरा पुष्पमंतराय और लक्ष्मण जी के लिए, परशुराम जी के लिए और व्यासपीठ पर इस तरह से 40 पुष्पमंतराएं समर्पित की हैं। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साहस छेद निहारा परस बिलोकी महीन जिसका जहाज में दूसरा ना जोड़ा था, हमने काटा था कठिन कुठार से हिता को सर, जब उसके पास सैन्य बल न थोड़ा था रे वो राजकुमार लक्ष्मण। हम वही हैं परशुराम जिसने छात्र का बच्चा न छोड़ा था, मोड़ दिया था आनंद सरानन का हमी ने युद्ध में गणेश हामी ने दांत तोड़ा था। मात पिता जन सोच बस करस महीन की सोच, गणभट के अद्भुत कलम परस मोद बेहसी लखाने बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोह दिखावा कुठारू, चाहत उड़ाए भूखी बहारू। आप बार बार मुझे एक कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं, क्या आप भूख से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? पर यहाँ कुम्हार लक्ष्मण जी का दर्शन। हाँ, यहाँ तुम्हारे बदिया को नहीं, चेतर जनी देख मर जाई। यहाँ कोई कुम्हरे की बदिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही डर जाए। देखी कुठारू सरासनु बाना, मैं कछूत नहीं कहा अभिमाना। कुठार और धनुष को देखकर ही मैंने आपको कुछ अनुचित शब्द कहा। व्याज आगे का दर्शन करें। बंधे पाप अवतीर हारे, भारत हो पाप ये तुम्हारे। प्रभु सुत समुझ बिलोकी जनेव बिलोकी, जो कछुका सहवरी सी रोगी। सुर मही सुर हरिजन अनुगाई, हमरे कुल इन पर न सुझाई। देखो समझकर यज्ञोपवीत देखकर आप कुछ भी हमें कहते हैं, मैं उसे क्रोध रोक के सह लेता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे कुल में सुर महिसुर हरिजन अनुगाई और हमारे कुल इन पर न सुराई। कभी ब्राह्मणों पर गौ पर भी नहीं दिखाई जाती। इसलिए बाबा बंधे लगा दे, किसी में हटा दे। बंधे पापो मेरा लगा रहे अब कीरति हारे, मारत हूँ परिये तुम्हारे। कोटि पुलिस समय बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण। बंधे पाप अब कीरति हारे, सब प्रकार से हार चुके हैं। आपके एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है।
ये धनुष बाण फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो भी लोग अनुचित कहो, जो भी लोग अनुचित कहो, क्षमहु महामुनि धीर। लगा दे। सुनि सरोस रघुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। व्यास जी सुनि सरोस रघुवंश मणि के भृगुवंश गिरा गंभीर भृगुवंश सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। जब लक्ष्मण जी ने ऐसे वाक्यों का, तीखे वाक्यों का प्रयोग परशुराम जी के ऊपर किया तो परशुराम जी बच्चे की जैसी बातें सुन करके उन्होंने कुछ कहा नहीं। गंभीर वाणी से विश्वामित्र जी की ओर बोले, क्योंकि जो अभिभावक होते हैं उनसे ही बुद्धिमान लोग बच्चों की शिकायत करते हैं। बस यही जान करके परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से ये शिकायत करना प्रारंभ किया। उससे पहले जो सहयोग राशि रामलीला कमेटी के लिए प्राप्त हुई है तो वो इस प्रकार से है। 5 श्री किशन। कहाँ है विश्वामित्र जी? अरे हाँ भाई, कौशिक सुनहु मंद यहाँ बालक, कुटिल काल बस निज कुल खानक। अब जी आइए। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अभ्युदय असंको। बच्चे आपस में लड़ रहे हो तो बड़ों के पास जाना चाहिए। आप दोनों के अभिभावक हैं। इस बालक को समझाइए, मंद यह बालक ये बात कुटिल काल बसे, निज कुल घालक। ये कुटिल है, काल के वशीभूत है, अपने वंश का नाश कराने वाला है महामुनि। इस बालक को समझाइए। भानुवंश राकेश कलंको, निपट निरंकुश अबुझ असंको। सूर्यवंश में चंद्रमा की तरह कलंकी है महामुनि है बालक। क्या तुम्हें हटे कहो चाहो मारा, कहीं प्रताप बड़े रोष हमारा हमारा। प्रताप बताइए, सहज भाव उच्छेदन हमारा मेरा बल बताइए, भुजबल भौम भोग बिन की नहीं। मेरा रोष बताइए, गणभन के परस मोदय हो। कौशिक कहा छबिए अपराधो, बाल दोष गुण गणहीन साधो। आप बालक को क्षमा करें, क्योंकि साधु लोग बालकों के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपकी बात को काट दूंगा। अगर मैं आपकी बात को काट दूंगा तो आने वाले समय में आप लोगों की बात मानेगा कौन? समस्या इस बात की नहीं महाराज, क्षमा कर देना। इनके पीछे सारा देश खड़ा है, पूरा परिवेश खड़ा है। विचार करने की बात है। बच्चे अगर बिगड़ गए तो कोई संभालने वाला नहीं होता है। आप अभिभावक हैं। कुछ दोष ऐसे होते हैं जो नरमी से नहीं गर्मी से निकल आते हैं। जैसे शक्कर होती है, शक्कर उसमें बहुत दोष होता है, लेकिन जो उसका पंडित होता है, जिसे हलवाई कहते हैं, जानकार होता है उसका, तो चीनी को एक पात्र में डालता है, थोड़ा से जल मिलाता है, नीचे से आग जलाता है, और जैसे ही गर्मी पकड़ेगी तो उसका दोष निकल के अपने आप बाहर आ जाता है।
विश्व में गूंजा है। कई पुरखों के सत्कर्मों से होती भारत की पूजा। आपका सत्कर्म है जो आज भारत की पूजा हो रही है, ये हमारे पूर्वजों का सत्कर्म है। बाबा विश्वामित्र जैसे महामुनियों का कि ये तपस्या है। इसी धरणी पर शिव शंकर ने राम कथा कहलाई है। इसी धरणी पर भागीरथ ने गंगा यहाँ बुलाई है। यज्ञ के दरवाजे पर पहुंचे नचिकेता हंसी हासी ने। असत्य के कारण हरिश्चंद्र बिक गए थे जाकर काशी में। भाई जो जिसका पूर्वज हो ध्यान देना, उसकी बात को मानना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए। इन पूर्वजों के बल पर ही जीवन का दर्शन है। इन पुरखों का सम्मान सदा बबुआ हमको करना होगा। इनके पीछे जीना होगा, इनके पीछे मरना। ये बार बार हमको उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। उत्तर दूते छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न तो ये आपका शील है, न तो यही काटी कुठार कठोर। गुरु ही वो आज कुठार की कठिन धारा से काट करके मैं पूज्य गुरुदेव के दिल से हो कहबो लखने मुनि शील तुम्हारा को नहीं विदित संसार कहबो। कौन नहीं जानता आपके शील को? विदित है, सारा संसार आपके शील को जानता है। आते ही पिताई उड़ने भैनी के गुरुरी रहा। सोच बड़े जी के अपनी माता का वध कर दिया। व्यास जी, मैंने आचार्यों से पूछा माता का बेटे से प्रेम कितना है, कोई उत्तर नहीं आया। ज्ञानियों से पूछा, कोई उत्तर नहीं आया। कब से पूछा तो कब ने कहा जहां तक ये कब की कलम चली है वहीं तक माता का बेटे से प्रेम है। कब ने कलम उठाया और लिखना प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा गया? देखो माँ अपने बेटे को, देखो माँ अपने बेटे को वह कितना लाड़ लड़ाती है। 9 मास गर्भ में रख करके आंचल का पान गराती है। जब मैं छोटा था और रोने लगता था, जब कभी कभी रोने लगता, जब कभी कभी रोने लगता तो मेरी मैया, हाँ मेरी मैया भी रोने लगती थी। मेरी मैया भी
वृक्ष था और वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति मृदंग बजाने जाया करता था। उस वृक्ष के नीचे वहीं पर एक बकरा था। जब वह व्यक्ति मृदंग बजाता था तो वह बकरा हंसता था, खेलता था और रोने लगता था प्रतिदिन। इसी प्रकार एक दिन उस व्यक्ति ने उससे प्रश्न कर दिया, बकरे से प्रश्न कर दिया, क्यों भाई जब हम मृदंग बजाते हैं तो तुम हंसते हो, खेलते हो और रोने लगते हो, क्या कारण है? तो उसने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, कहता है तुम ये खाल बजा रहे हो, ये जो मृदंग बजा रहे हो इसमें मेरी माँ की खाल लगी है, और जब आप मृदंग बजाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने आ गई। देखो माँ अपने बेटे को वह कितना लाड़ लड़ाती है, और 9 मास गर्भ में रख करके आंचल का पान कराती है। खुद तो सोती है गीले में, सुध को सुख नींद सुलाती है। सुध को सुख माने पुत्र, सुध को सुख नींद सुलाती है, और भूखी रह जाती स्वयं मगर, भूखी रह जाती स्वयं मगर, पर सुध को भर पेट खिलाती है। हमने कहा ये है माता का बेटे से प्रेम, और स्वामी जी ने अपने माता का वध कर दिया। माते पिते उरिन बहनी के गुर रहा, सोच मर्जी के गुरु का नचा है, यही मन में सोच है, इसलिए व्यास सोजन हमरे ही माथे कहा, दिन चल गयो ब्याज बहुबारा। सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गयो ब्याज बड़े बाढ़ा। काफी समय व्यतीत हो चुका है और आपकी ब्याज भी काफी बढ़ गई है, इसलिए बाबा अब बेहरिया बोली, अब आनिए ब्योहरिया बोली, तुरते देऊ मैं थैली खोली। तुरंत देव में थैली खोली। आप अपने त्योहारों को बुला लीजिए, एक एक ब्याज सहित सब चुका कर दूंगा बाबा। भगवान शंकर को व्यवहारी के रूप में बुलाने के लिए लक्ष्मण का एक अनुरोध है। अब यानी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। तो व्यास जी अगर भगवान शंकर नहीं आते तो वो व्यवहारी कौन बनेगा यहाँ पर? हैं? हम हैं देखिए, रामलीला समिति के जो भी भाई हैं वह हमारे भैया श्री रामरतन जी और रामलीला कमेटी के जितने भी बंधु हैं वो 2 मिनट के लिए मंच पर आ जाए, बहुत जल्दी सज्जनों, बहुत जल्दी। ये धनुष्य लीला का उत्तरार्ध काल है। बड़े सौभाग्य से भगवान की लीलाएं होती। और एक आवश्यक सूचना, एक बच्ची मीना नाम की है, उसका मोबाइल यही रह गया है धोखे में। जिन माताओं बहनों को बेटियों को मिला हो तो आप लोग ये मानिए कि हम इस समय अयोध्या में हैं, मंदिर में है, भगवान के दरबार में है। मोबाइल से कोई लाभ नहीं मिलेगा आप लोगों को। उस बेटी का मोबाइल जिसके पास में हो तो धर्म यही कहता है, सत्य यही है जो आप लोग रामलीला दर्शन करना आए हैं कि मीना बेटी का मोबाइल उसके हाथ में दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें कोई आरोप, कोई दोष नहीं है। अगर आप धर्म से जुड़े हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। ये धनुष्य लीला का उत्तरार्ध काल है। बड़े सौभाग्य से भगवान की लीलाएं हुई।
आपके इस ग्राम में प्रतिवर्ष ये अनवरत रामलीला होती चली आ रही है। भगवान ने कहा हनुमान तुम रो क्यों रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा सरकार अगर आप चले जाएंगे तो मैं दर्शन किसका करूंगा? तो भगवान ने कहा कलयुग में ब्राह्मण के सुकुमार बालकों को मेरा स्वरूप बनाना, उसी में मेरा निवास होगा। तब से अनवरत ये भगवान की लीलाएं होती चली आ रही है। प्रमाण है एक वाल्मीकि रामायण का। ओम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र नमस्ते वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम आरुतिम नमत रक्षसान्तिकम। जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं हनुमान जी महाराज किसी न किसी वेश में पधारते हैं। और हमारे ये आपके सभी व्यवहारी आपके सामने उपस्थित है। हमारे सभी व्यवहारी राम रतन जी, ये इन व्यवहारियों के मध्य में मार साहब कहाँ है भाई? इनकी हमारे बहुत बड़ी पास भूमिका है। आओ भैया, सभी लोग आ जाए। यहाँ सबको आना पड़ता है जितने मेरे व्यवहारी हैं। स्वर्ण भस्म को खाने वाले। कहाँ जाते हो व्यास जी? अरे आप थोड़ी से बैठिए। पैसा दे हम बदल दे, नाम दे बखरा हम बदल दे। स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट में आए, वेद मंत्र को गाने वाले इसी घाट में आए। इससे बड़ा मैंने घाट नहीं देखा। ऊंचा महल बनाने वाले इसी घाट पर आए, अब बिना कफन बन जाने वाले इसी घाट पर। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत ही बड़ा झमेला, जाने का जब समय हुआ तब जावे हम सब अकेला। साथ में कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता। इतना लोग ताम झाम बनाते हैं, इतना बड़ा समाज बना के खड़ा कर देते हैं। मिले सभी परिवार साथी, केवल इतना ही कर पाए। चार लोग कंधे पर लेकर इसी घाट में आए। जिस समय यहाँ लाया गया तो धूं 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 जल उठी चिताएं, सबने पीछा छोड़ा। लिपटे रहते जो सीने से उसने भी मोड़ा। तभी जीव को ज्ञान होता है कि नहीं कोई परिवार तुम्हारा, नहीं मित्र नारी। थोड़ी बात जानने खातिर उम्र बिता दे। थोड़ी बात जानने के लिए व्यक्ति सारी उम्र बिता देता है। अंत में दो ही बातें सत्य है, राम नाम सत्य है। और आप हमारे सभी व्यवहारी हैं। हम चाहते हैं इसी तरह भगवान की लीला। कई वर्षों की बात में इस मंच में आया, आज से 6-7 साल पहले आया। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह भगवान की लीला होती रहे। और हमारे राम जी को कहने क्या है, बड़ा अच्छा परिश्रम आप लोगों के साथ मिलकर करते हैं। और ये कहा करते हैं कि मेरा ये घर है, एक मेरा दूसरा घर है, जहाँ मैं भगवान की लीला, बड़ी सेवा इस समिति के द्वारा रामलीला के पात्रों को की जाती है। बड़ी सुंदर व्यवस्था की जाती है दर्शकों के लिए। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यही मेरा व्यवहार है।
मैं चाहता हूं कि ये रामलीला होती रहे और अच्छे अच्छे पात्रों के द्वारा भगवान की लीला संपन्न होती रहे। यही मेरी शुभकामनाएं, यही मेरा शुभाशीष है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कोई व्यवहार लिखा दे, सब कोई व्यवहार लिखा दे। अरे भाई व्यवहार, व्यवहार तो है ही है। व्यवहार ही जानते। हाँ? ठीक ठीक ठीक, जो भाई सब व्यवहार बाबा का ना दो, ब्यास गद्दी में दो। ये बात बाबा ने दी है साहब, जितना बेहाना लखना जी बाबा ने ली। कहूँ ने लेती है कहाँ लेती सब मैंने है। भाइयों आइए, अब वो वाणी का दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। तो ब्रह्म में समर्पितम। अभी तक परशुराम जी की वाणी को सुना और लक्ष्मण जी की वाणी को भी सुना। अब वो वाणी आप लोग सुनेंगे जिसमें विशेषता। जय हो। हेलो 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 हेलो। मृदु शीतल वाणी प्रभु श्री राम जी की आप लोग वाणी सुने। कैसे? अति विनीत मृदु शीतल बोलो राम जोरी जुग पा